मैं नंदिता हूँ, उम्र 32। और हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ। 3 साल पहले मैं और अर्जुन, जो कभी मेरे सब कुछ थे, अब सिर्फ 2 नाम बनकर रह गए हैं जो किसी कागज़ के टुकड़े पर पूर्व पति पत्नी के रूप में दर्ज हैं। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर क्या सच में करता है? कभी कभी वक्त घाव को भरता नहीं, बस इतना कर देता है कि वो दर्द अब बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर से अब भी वहीं धड़कता है। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा शहर सो चुका था, पर मेरे कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। टेबल पर पुराना फोटो फ्रेम रखा था, हमारी शादी की तस्वीर। उस दिन मैं हंस रही थी और अर्जुन बस मुझे देख रहा था, जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पल वहीं थम गया हो। मैंने फ़ोन उठाया, उसका नंबर देखा। 3 बार उंगलियां स्क्रीन पर रुकी। चौथी बार मैंने हिम्मत करके कॉल बटन दबा दिया। रिंग बजती रही और फिर उसकी आवाज़ आई, इतनी रात को सब ठीक तो है नंदिता? आवाज़ वही थी, शांत, गहरी और जानी पहचानी। मैंने बस कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? बस 5 मिनट के लिए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आ रहा हूँ। कुछ ही देर में गली के बाहर उसकी गाड़ी की हल्की सी आवाज़ आई। दिल धड़क उठा, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। मैंने दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ा था, वही अर्जुन। थोड़ा बदल गया था, पर आंखें अब भी वैसे ही थीं, गहरी, स्थिर और सब कुछ कह देने वाली। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस आओ अंदर चलो, मैंने कहा। टेबल पर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था, हमारा बॉक्स। शादी के पहले साल में अर्जुन ने खुद बनाया था। हम दोनों उसमें अपनी खुशियों की यादें रखा करते थे। पहली मूवी का टिकट, हनीमून की फ़ोटो, हमारे बीच लिखे गए छोटे छोटे खत। मैंने वो डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ देर उसे देखता रहा, धीरे से बोला, तुमने ये अब तक संभाल कर रखा? मैं हंसी, पर वो हंसी भीगी थी। कुछ चीज़ें फेंकी नहीं जाती अर्जुन, बस रख दी जाती हैं, शायद इसलिए कि एक दिन उन्हें देखकर इंसान अपने गलतियों से मिल सके। वो चुप रहा, एक एक चीज़ निकाल कर देखता रहा। उसकी उंगलियां उसी सावधानी से उन चीज़ों को छू रही थीं, जैसे कोई किसी टूटी हुई चीज़ को संभालता है ताकि फिर से न टूटे। वो बोला, तुम जानती हो, मैंने बहुत बार सोचा, अगर उस दिन हम थोड़ा और बात कर लेते तो शायद सब ठीक हो सकता था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, बात तो हमने बहुत की थी अर्जुन, बस एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया था। कुछ देर खामोशी रही, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की आवाज़ थी। फिर मैंने कहा, तुम्हें पता है तलाक के बाद सबसे मुश्किल क्या होता है? वो मेरी ओर देखने लगा। ये नहीं कि कोई साथ नहीं होता, बल्कि ये कि जब तुम किसी बात पर हंसते हो तो अचानक याद आता है कि पहले उसी बात पर तुम दोनों साथ हंसा करते थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा। एक पल को लगा शायद मुझे थाम लेगा, पर उसने बस धीरे से बोला, नंदिता, तुम्हें अब सब छोड़ देना चाहिए। मैंने आंखें पोंछी और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। मैंने बॉक्स में से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, हमारा नया घर कमिंग सून। वो कार्ड हमने बनाया था जब ईएमआई की पहली किश्त भरी थी। मैंने वो घर बेच दिया है। आज पेपर वर्क पूरा हुआ तो लगा ये आखिरी चीज़ तुम्हें दिखा दूँ। अब वाकई कुछ भी बाकी नहीं है हमारे बीच। वो कुछ नहीं बोला, बस बहुत देर तक उस कार्ड को देखता रहा। फिर बोला, तुम बहुत हिम्मत वाली हो नंदिता। मैं मुस्कुरा दी। हिम्मत नहीं अर्जुन, मजबूरी कहो। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि वो इंसान भी जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुककर एक आखिरी बार मेरी ओर देखा। ध्यान रखना अपना, बस इतना कहा और चला गया। मैं खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। गाड़ी के टेल लाइट्स धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए।
और मैं वहीं खड़ी रह गई, अकेली लेकिन हल्की, क्योंकि आज 3 साल बाद मैंने सच में अलविदा कहा था, ना गुस्से में ना नफरत में, बस एक सुकून के साथ। उस रात मैं बहुत रोई नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैंने सीखा था कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जिसमें तुम किसी को जाने देते हो, ताकि दोनों अपने अपने तरीके से ठीक हो सकें।